हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन्स क्या होते हैं और विटामिन्स कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले विटामिन्स किसने खोजा था और कौन सा विटामिन्स कहाँ पर पाया जाता है, उसकी कमी से, उसकी डिफिशियंसी से कौन सा लक्षण हमारे शरीर में, कौन सा रोग उत्पन्न होता है, उसे कैसे हम खत्म करें। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और हम बात करेंगे विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स हमारे शरीर में एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी कमी से कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे आप बहुत सारे रोगों के बारे में जानते होंगे, जैसे आपका रतौंधी हो गया और निमोनिया हो गया, या जिसे आप जो है पीलिया कहते हैं। स्टार्टिंग में पीलिया हो जाता है और इसके बाद में फिर बहुत सारे रोग हो जाते हैं जिसे हम रक्त छीड़ता भी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर इस छोटी सी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि विटामिन कितनी होती हैं और किसने खोज करा है और खोजकर्ता जो है कौन है और इनके रासायनिक नाम क्या हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन जो है, हमारी बहुत सारी विटामिन होती हैं जिनको हम उंगलियों पर याद रख सकते हैं, लेकिन अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम कौन सा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रासायनिक नाम पूछे जाते हैं और इसके सोर्स पूछे जाते हैं कि ये कौन सा विटामिन कहाँ पर पाया जाता है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसमें हम क्विक रिवीजन के साथ एक शॉर्ट वीडियो में यहाँ पर हम देखते हैं जो है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। तो विटामिन यहाँ पर आप देख रहे हैं विटामिन जैसे ए, विटामिन ए की खोज यहाँ पर 2 सन हमने लिख दिया है। देखो सबसे पहले खोजा गया था विटामिन को 1918 में, लेकिन विटामिन नाम इसे दिया गया या विटामिन की श्रेणी में सन 1920 में रखा गया। अब इसके खोजकर्ता जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्हें हम फंक कहते हैं या फुंक भी कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें रासायनिक नाम की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है। इसके सोर्स की बात करें, इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं जैसे मछली का तेल, मछली का तेल और क्या होगा, गाजर। मछली का तेल और गाजर इसके मुख्य सोर्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे लाल फल होते हैं, जैसे आपका पपीता हो गया, आम हो गया, जितने भी फल हमें लाल रंग के दिखाई देते हैं वो सभी विटामिन ए के अच्छे सोर्स होते हैं, अच्छे स्रोत होते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। तो इसके उपचार में जो है विटामिन ए की गोली दी जाती है जिसमें मछली का तेल भरा होता है। चलिए हम बात करेंगे विटामिन बी1 जो होता है, इसको सन 1910 में देखा गया या 1910 में इसको खोजा गया और इसके खोजकर्ता सुजुकी हैं और इसका रासायनिक नाम जो है थायमीन है। अब हम बात करेंगे विटामिन बी1 की सोर्स क्या होते हैं, तो आपको बता दें विटामिन बी1 से लेकर के बी12 तक जितने भी बी कॉम्प्लेक्स, इन्हें हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए जितनी भी विटामिन होती हैं, बी1 हो गया, बी2 हो गया, बी3 हो गया, बी5 हो गया, बी6 हो गया, बी7 हो गया, बी9 हो गया, बी8 हो गया, बी12 हो गया, जितने भी विटामिन हैं इनको हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जितनी भी विटामिन होती हैं, इनकी कमी से रक्त छीड़ता रोग हो जाता है, रक्त छीड़ता रोग हो जाता है, जिन्हें हम एनीमिया कहते हैं। इसकी कमी से रोग हो जाता है। तो हम बात करेंगे विटामिन बी1 की खोज 1910 में हुई, सुजुकी ने खोजा और इसका रासायनिक नाम जो है थायमीन होता है। इसके सोर्स क्या होंगे, हरी सब्जियां या पत्ते होंगे। इसके अलावा यहाँ पर बी2 की बात करते हैं। बी2 का जो है खोज किस सन में हुई, 1926 में हुई है। इसके खोजकर्ता डी.टी. स्मिथ हैं और इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसका सोर्स भी हरी सब्जियां और फल हो जाएंगे। बी3 यहाँ पर आप देख रहे हैं सन 1937 में खोजा गया और इसके खोजकर्ता एल्वेंजेम हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इसका रासायनिक नाम नियासिन है और निकोटिनेमाइड भी कहा जाता है। सोर्स आपके वही हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे, साग सब्जी हो जाएंगे, फल फ्रूट्स हो जाएंगे और इसके अलावा मांस भी जो है इसमें बी कॉम्प्लेक्स अच्छे से प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे बी5 की बात करें। बी5 को 1933 में देखा गया, विलियम्स ने खोज करा और इसे हम क्या कहते हैं, पेंथोटिक एसिड कहते हैं। इसके बाद में बी7 आपका दिख रहा है, 1940 में खोजा गया, डिनबर्ग ने खोजा था और इसे हम बायोटिन के नाम से जानते हैं या इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। इसके बाद में बी9 देख रहे हैं, 1931 में खोजा गया, ल्यूसी विल्स ने खोजा था और इसे हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। आप अक्सर देखे होंगे जिनको एनीमिया या रुधिर की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, तो उन्हें आयरन और फॉलिक एसिड की सिरप दी जाती है या टेबलेट दी जाती है ताकि उनके शरीर में क्या हो जाए, आयरन की कमी को पूरा किया जा सके और हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। हीमोग्लोबिन के बढ़ जाने से रुधिर की डिफिशियंसी समाप्त हो जाती है या आपका एनीमिया जैसा लक्षण समाप्त हो जाता है।
यहाँ पर B12 की बात करते हैं, जिसे हम साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, जो आप जानते हैं कृत्रिम तरीके से या मेडिकल पर मेथियोकोबालामिन के नाम से या मायोकोबालामिन के नाम से इसके इंजेक्शन या टेबलेट या कैप्सूल आते हैं। ये जो है ये क्या करता है, 1926 में इसकी खोज हुई थी, जॉर्ज मिनट्स ने खोजा था और इसका जो रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। अब हम बात करेंगे इससे सोर्स क्या होते हैं। देखिए कुछ विटामिन हमारी ऐसी होती है जो मांस में पाई जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ फ्रूट्स में भी, कुछ फलों में भी, कुछ सब्जियों में भी बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन जो यहाँ पर सी है, इसकी खोज सन 1920 में हुई थी। किसने खोजा था? सार्जेंट ने खोजा था और इसे स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी के जो अच्छे सोर्स होते हैं उसे विटामिन ए सी के अच्छे सोर्स जो खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला हो गया। इसके अलावा विटामिन डी जो है इसे 1920 में खोजा गया और विंस ने खोजा था। इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, आप सभी जानते हैं। विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में मेलेनोसाइट्स सेल्स खुद करती हैं, जो कि प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसी से संश्लेषित हो जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैल्सीफेरॉल होता है। इसके बाद में विटामिन जो ई होता है, इसकी खोज जो है 1922 में हुई थी, वांस ने खोजा था और इसे टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, हड्डियां भंगुर होने लगती, टूटने लगती हैं। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? नपुंसकता हो जाती है, संतान उत्पत्ति नहीं होती, स्पर्म काउंट नंबर घट जाता है या ओव्यूलेशन घट जाता है। और इसके अलावा विटामिन ए से जो है आपके चेहरे की चमक डाउन हो जाती है या चेहरे जो ग्लो होता है वो भी डाउन हो जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन के जो होता है 1929 में खोजा गया, डैम ने खोजा था और इसे हम क्या कहते हैं? फ्लेवोनोइड्स कहते हैं। विटामिन के कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है, जिसकी कमी से क्या होता है? रुधिर बहता रहता है। अब हम बात करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और विटामिन अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर से देखिएगा। तो आपके विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, किस सन में खोजा गया, किसने खोजा है और उनका रासायनिक नाम क्या है और उनके मुख्य सोर्स क्या है। अगर आप चाहते हैं इन सारे विटामिन को एक ट्रिक में याद करें तो आप हमें कमेंट करिएगा। हम अगली वीडियो में आपको इस विटामिन को एक ट्रिक के माध्यम से याद कराने की एक बढ़िया अच्छी सी ट्रिक लाएंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।